हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। अ, आज फिर मैं एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पावर बीआई डेक्स का लेके आया हूँ, जहाँ पे जो पावर बीआई ऑलरेडी प्रोवाइड करता है एक सैम्पल डेटा सेट, फाइनेंशियल डेटा सेट मैंने वो अपलोड किया है। और यहाँ पे मैं एक कई बार हम इंटरव्यू में फेस करते हैं इस तरह के सिनेरियो। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल हेयर। बेसिकली मैं एक बार चार्ट लेके आया हूँ और टोटल सेल्स मेजर क्रिएट किया है मैंने, जो सिंपल सा है। टोटल सेल्स इक्वल टू सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स। अगर जब भी आपको कोई मेजर क्रिएट करना है, आप यहाँ से न्यू मेजर करके क्रिएट कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिया है बार चार्ट में। अगर आप देखोगे तो सेगमेंट और उसके अगेंस्ट में टोटल सेल्स। और यहाँ पे मैंने एक स्लाइसर ले रखा है ईयर का। इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ अभी इसमें कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। अब सिनेरियो ये है कि कई बार हमें पूछा जाता है कि वन ऑफ द क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं और वी आई इंटरव्यू में। तो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करें तो हमें टोटल सेल्स बाय सेगमेंट 2023, और अगर 2024 फिल्टर करें तो 2024 लिख के आए, वरना ऑल ईयर लिख के आए। इसमें मैंने सैंपल डेटा सेट लिया, इसलिए इसमें दो ही ईयर मेंशन है। दो ही ईयर से ही आप समझ सकते हो, बाकी भी सेम ऐसे ही काम करेगा। तो चलिए हम बनाते हैं एक डायनेमिक नो डायनेमिक हेडर नेम। बेसिकली जब भी हम इस 2023 सेलेक्ट करें तो यहाँ पे लिख के आए टोटल सेल्स बाय सेगमेंट ईयर 2023। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक न्यू मेजर पे ले लेंगे। यहाँ पे मैं इसका चेक, हाँ आ गया, माय बैड। कहाँ चला गया ये न्यू मेजर। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ से मेजर क्रिएट करेंगे। मैं इसको नाम देता हूँ डायनेमिक हेडर इक्वल टू। मेरे को जैसा कि मेरे को चाहिए ऐसे सिनेरियो में वन ऑफ द डेक्स फंक्शन इज सेलेक्टेड वैल्यू। वो इस सिनेरियो में फिट बैठता है, उसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। इन्वर्टेड कोमा में मैं लूंगा जो मुझे ऑलरेडी प्रीफिक्स टेक्स्ट चाहिए, उसको पिक करूंगा। टोटल सेल्स बाय सेगमेंट ईयर, यानी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ईयर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अगर मैं ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑल देता हूँ तो ईयर ऑल लिख के आएगा। सेगमेंट, इसलिए टोटल सेल्स बाय सेगमेंट, यहाँ पे स्पेस देखिए, इन्वर्टेड कॉमा, देन सेलेक्टेड, बाय बैड, एन परसेंट सेलेक्टेड वैल्यू। जब भी हमें कुछ दो टेक्स्ट को जोड़ना होता है तो हम एन परसेंट यूज़ करते हैं, सेलेक्टेड वैल्यू। और हमें चाहिए इसमें ईयर कॉलम फ्रॉम फाइनेंशियल। अगर आप देखोगे तो अगर सिंटैक्स समझोगे, सेलेक्टेड वैल्यू का सिंटैक्स है कॉलम नेम और कोई ऑल्टरनेट इफ़ यू वांट एनी रिजल्ट। और ये इसका जो ये क्या काम करता है, रिटर्न द वैल्यू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड कॉलम, अदरवाइज रिटर्न द ऑल्टरनेट रिजल्ट। जो वैल्यू आपने सेलेक्ट किया वो फिल्टर आउट होके आएगा, वरना जो ऑल्टरनेट आप दोगे वो रिटर्न करेगा ये। तो ऑल्टरनेट मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए ऑल ईयर, जब भी कुछ सेलेक्टेड ना हो तब। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये इंडेक्स मेजर क्रिएट हो गया है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अपने बार चार्ट को, और इसके फॉर्मेट में मैं जाऊँगा। फॉर्मेट में टाइटल में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीफिक्स जो हमारा यहाँ पे टोटल सेल्स बाय सेगमेंट लिख के आ रहा है वो ये है। यहाँ पे एक ऑप्शन है फंक्शन का, एफ एक्स, और उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे जो हम भी हमने डायनेमिक हेडर
मेज़र बनाया था, उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो ये आ रहा है टोटल सेल्स बाय सेगमेंट ऑल ईयर्स। और यहाँ पे अगर मैं 2023 फ़िल्टर करता हूँ तो ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो और ये बहुत जगह आपके काम आ सकता है इंटरव्यू पर्पज से। सो अगर आपको किसी भी वे में लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं और वीडियो ऐसे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।